से चलती रहेगी। और भ्रम की गाड़ी तो आप समझते ही हो भैया, जिसे यही नहीं पता कि किधर जाना है, तो एक्सीडेंट होंगे कि नहीं होंगे, है भैया। ज्ञानी तो हमें समझाते हैं, अपने घर को देखो बाबू रे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, अपने घर को देखो बाबू रे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। ये माटी के खेल खिलौने रानी है, माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है, माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछोना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। क्या कहती है ज्ञानी, है क्या कहती हैं, अपने घर को देख बावरे, पागल मत हो बावरे, यानी पागल मत हो, तेरे घर में इतनी सुख शांति भरी हुई है, तू निरंतर अपने उपयोग को बार बार डुलाता रहता है। ये माटी के पुतले हैं, कौन से, अरे भैया कौन से, ये शरीर क्या है, ये माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है, माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछोना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। कभी चिंतन करते हो भाई, ये शरीर माटी है और मैं चेतने मूर्ख, जिंदा में तू जान कि शरीर माटी है और तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, और सुख का खजाना तेरे अंदर पड़ा हुआ है भाई। पर परिणति पर भाव निरखता, आत्म तत्व को भूला रे, पर भावों में सुख दुख मारे, झूल रहा भव झूला रे, सहजानंदी रूप तुम्हारा, जग सारा बेगाना रे, अपने घर को देख बाबरे, जहाँ सुख का खजाना रे। क्यों भैया, हम तो यही देखते रहते हैं, दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, पर परिणति पर भाव न रखता, आत्म तत्व से भूला रे भैया। कौन क्या कह रहा है, कौन हमारे बारे में कहता है, कौन क्या है, पर परिणति पर भाव कोई न रखते रहते भैया, और ऐसे ही अपने आत्मा को अपरिचित होकर निकल जाते। क्या करते हैं भैया, 24 घंटा क्या कर रहे हो भैया, हैं ये क्या कर रहे हैं, इनने क्या बोला, इनने हमारे बारे में क्या बोला। अरे तुम्हारे बारे में कौन क्या बोल सकता है, तुम पहले अपने आप को पहचानो, तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, हैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में हूँ। समझ में आया, पर परिणति पर भाव निरखता, आत्म तत्व को भूला रे, पर भावों में सुख दुख मारे, भूल रहा भव झूला रे, सहजानंदी रूप तुम्हारा, जग सारा बेगाना रे, अपने घर को देख बाबरे, जहाँ सुख का खजाना रे। क्यों भैया, लगता है कि नहीं लगता है भैया। चिंतामण सा नरभव पाया, कल्प वृक्ष सा जिन बरसरे, गंवारा है रतन अमोलक, क्यों विषयों में फंस फंस रे, बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना बाना रे, अपने घर को देख बाबरे, जहाँ सुख का खजाना रे। क्या कहते हैं, चिंतामण सा नरभव पाया, कल्प वृक्ष सा जिन बरसरे। क्या कहते भैया, ये मनुष्य पर्याय मिलना भैया बहुत दुर्लभ से दुर्लभ है।
जो आज हमारे हाथ में है। समझ में आया भैया? चिंतामण सा नरभव पाया, कल्प वृक्ष सा जिन वृष रे, गमारा है रतन अमोलक, क्यों विषयों में फंस फंस। पंच इंद्री के विषयों में सुख मानना, स्पर्श इंद्री से मुझे सुख मिल जाएगा, रसना इंद्री से मुझे सुख मिल जाएगा, कंड इंद्री से मुझे सुख मिल जाएगा, है भैया चक्षु इंद्री से सुख मिल जाएगा। दूसरे के बारे में निरंतर सोचा रहता है भैया। ज्ञानी कहते हैं अरे भाई सबको छोड़ दे, तेरा भगवान आत्मा के अंदर सुख भरा हुआ है, तू एक बार अपने चिंतन का विषय तो बना, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान तो कर, है भैया। घूम लिया है चारों गत में, अब तो निज का ध्यान करो, विषय हलाल बहुत पिया है, अब समता रस पान करो। अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे, अपने घर को देख बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे। अरे भैया सुखी होने के लिए कितने के पास जाना पड़ेगा, है भैया? किसके पास जाना है? ज्ञानी समझाते अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे भैया। अपने गुण यानी अपनी शक्तियां, है भैया। ये कहते अपने सिवाय, समझना भैया। सुखी होने के लिए तुम्हें पर पदार्थों के पास बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर पदार्थों में तुम्हारा कोई सुख भी नहीं है भैया। समझ में आया? इसीलिए कल्पना छोड़ो, हैं? पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं भैया, भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है, और वह भ्रम दूर होता है वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करने से होता है। कैसे होता है भैया? वस्तु स्वरूप भैया को समझ में आ रही है? जब भैया अशोक भैया, राजीव भैया, डॉक्टर साहब, है भैया? हाँ, ये इस पर ये लड़का बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा, बहुत। अरे भैया भ्रम में मत रहना, है भैया। अब जिन लोगों ने पर पदार्थों से प्रेम कर रखा होगा भैया, अब उन्हें तो तकलीफ हो रही होगी ना, क्योंकि यहाँ तो कोरोना वायरस लगा हुआ है, अब कैसे उससे मिलेंगे? अरे मूर्ख, कोरोना तुम्हारे हित की चर्चा लेके आया है, हैं? समझ में आया भैया? अब तुम अपनी आत्मा को पहचानो। तुम भ्रम से पर पदार्थों में सुख मान रहे थे, कोई भी घटना देती है तुम्हें शिक्षा दे के जाती है, डरने की जरूरत नहीं है, सच्चा ज्ञान करने की जरूरत है। क्या भैया समझ में आया? ध्यान में आती बात भैया? तो यहाँ इन बातों को कहा जा रहा है कि भैया अपने भाव के सिवा भाई अन्यत्र कहीं भी सुख, अन्यत्र कहीं भी तुझे मिठास लग गई रह गई हो, है कुछ हमें सुख मिल जाएगा भैया, थोड़ा बहुत सुख मिल जाएगा, हैं? ये लड़का सुख दे देगा, बहुत पैसा इकट्ठा कर लो तो भैया हम सुखी हो जाएंगे, हैं भैया? ऐसी कल्पना मत करना, उन जल पदार्थों में तेरा सुख नहीं है। यहाँ तो ये भी कहते हैं, ध्यान रखना, है जो चैतन्य प्रभु है, जिनकी पर्याय में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर की पर्याय चल रही है, वे भी तुम्हें सुखी नहीं कर सकते। क्या कहा भैया? सही बात है। ऐसा हमारा श्रद्धा और ज्ञान पक्का हो, चाहे वो हरिहंत परमात्मा हो, चाहे सिद्ध परमात्मा हो, उनकी पर्याय में लबालब आनंद की धारा चल रही है, पर वे भी हमें सुख नहीं दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, है भैया, तो भी तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। यहाँ तो दो टूक बातें हैं कि मेरा सुख तो मेरे पास में है, मेरा सुख किसी पर पदार्थ के पास में नहीं है, ना वह चेतन में है और ना जड़ में है। ऐसा जब श्रद्धा ज्ञान की पर्याय तैयार हो जाती है, तब उसकी पर्याय समस्त द्रव्य प्रभावों का आश्रय छोड़ती हुई एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा के पास चली आती है। आगे बात समझ में लिया? ये बोल हमें यह सिखाता है, क्या बताता है? अपने भाव के सिवा, है भैया भाई, अन्यत्र कहीं भी तुझे मिठास रह गई हो, है भैया? कहीं का मतलब तो बहुत बड़ा हो जाता है ना प्रभु, हैं? सभी आ गए कि नहीं आ गए?
हैं? कहीं भी का मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए भैया? चाहे वह पंच इंद्री के विषयों में कहीं भी सुख लगता हो, चाहे शुभ राग में है कहीं भी कुछ है भैया, पर पदार्थ सभी आ गए। क्या गए उसमें? सब आ गए। सब। हम कहीं का मतलब क्या ले लेना? देव सद्गुरु भी पर की दृष्टि में। सब आ गए भैया। मेरा सुख तो मेरे में है। जब तक आपकी वर्तमान पर्याय इस प्रकार से तैयार नहीं होती है, तब तक हमें अपने आत्मा का सुख नहीं मिल सकता है। नहीं 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 भैया, ये तो पंचम काल है। मूर्ख, आत्मा के लिए कोई काल बाधक नहीं होता है। समझे? आत्मा अकाली है, महाकाल है, महाकालेश्वर है। क्या कहा भैया? समझ में आती भैया? सब कालों पे जिसने विजय प्राप्त कर ली है वह महाकालेश्वर भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? ऐसा अपना आत्मा है, उसे काल से मत तौलिए, वह कालातीत है। कहते हैं भैया, अपने भाव के सिवाय भाई अन्यत्र कहीं भी तुझे मिठास रह गई तो अजय भैया, कहीं भी समझ गया? कहीं का मतलब क्या होता है भैया? आप बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा भाई। हैं? अपने आत्मा को छोड़कर किसी भी, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन पदार्थ हो, वे मेरा कल्याण कर देंगे। क्या भैया? वे मुझे सुख दे देंगे। हैं भैया? ऐसी अगर तेरी पर्याय में लचीलापन होगा तो तेरी पर्याय तेरे भगवान आत्मा का रस नहीं ले पाएगी। ये कह रहे हैं। क्या भैया? अगर पर्याय में थोड़ा सा भी लचीलापन होगा, है भैया, तो वह पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का रस नहीं ले सकती है। अगर हमें कुछ लगता है कि पर पदार्थ हमारा कुछ कल्याण कर देंगे, है भैया, ये लचीलेपन का काम नहीं, ये वीरों का काम है। कल भी कहा था ना, है भैया, ये नपुंसकों का काम नहीं है, ये वीरों का काम है। अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय जो पंच इंद्रियों के हैं से बाहर निकल रही है, पंच इंद्रिय के विषयों में सुख मान रही है, वहां से वापस लाना ये वीरों का काम है, ये नपुंसकों का काम नहीं है। इसीलिए इसे महावीर का धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे बात समझ लीजिए। कहते हैं अपने भाव के सिवाय भाई अन्यत्र, यानी कहीं भी, समझ गए नहीं आप? अन्यत्र होता, समझ गए नहीं आप? कहीं भी तुझे मिठास रह गई हो, मिठास का मतलब समझ गए कि नहीं? है भैया, हमारा कोई कल्याण कर देगा भैया। समझ में आया कि नहीं आया? या फिर जो है रस इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, किसी भी विषय में सुख में लगता हो, समझ में आया भैया, तो चैतन्य की मिठास में नहीं आने देगी। क्या भैया? वर्तमान ज्ञान की पर्याय किसको आना भैया? वर्तमान ज्ञान पर्याय को आना। बहुत सुंदर बात आपने बोली भैया। है वह पर्याय हमेशा भटकती रहेगी। हैं, देखो अपन भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान सामने विराजमान है, बढ़िया बढ़िया भगवान की पूजा चल रही है, और हमारा उपयोग पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो तुम्हें नहीं मालूम पड़ता क्यों चला जाता है? क्यों भैया? अपना रस्म। हम भगवान की पूजा भी कर रहे हो, भगवान की भक्ति भी कर रहे हो, उस समय हम बोलते कुछ हैं और हमारा उपयोग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम फिर के चला आता। क्यों चला जाता है? जरा उससे कभी पूछो तो सही। वहाँ रस पड़ा हुआ है ना, है भैया, अजय भैया, है क्योंकि उस पर्याय को बाहर में लाभ दिखता है, इसीलिए वह पर्याय बाहर घूम चली जाती है और आत्मा तो वही खड़ा रहता है। क्या कहा भैया? है, समझ में आया भैया? उस पर्याय को समझाना है भैया, आपको स्वयं अपना गुरु बनना पड़ेगा। जाता है तो उस उपयोग से बातें करो कि हे उपयोग, अब तो तू समझ, अनंत काल हो गया है, तो पर द्रव्यों के बारे में सोचता रहता है, तो अपने आत्मा के बारे में कब आत्मा से बातें करेगा भैया? भाव के सिवा भाई अन्यत्र कहीं भी तुझे मिठास रह गई तो वह चैतन्य की मिठास में नहीं आने देगी, आपके आत्मा का अनुभव नहीं होने देगी। क्या कहा भैया?
है अनुभव करने वाली कौन है? वर्तमान ज्ञान की पर्याय। तो किसको समझाना है? द्रव्य को समझाना है कि पर्याय को समझाना है? पर्याय ही बह रही है, पर्याय को समझ है भैया। तो उसको संभाल करना हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि नहीं है भैया? हाँ, आप जितना जितना आप उससे बातें करोगे भैया उतना उतना आपको आनंद आता हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, अपने आप से बातें करने लग जाओ बस। क्या भैया? तो आपको ये कभी ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि अब भैया अब क्या करें, ये दुनिया में अब तो हमारा समय पास ही नहीं होता। ज्ञानी कहते हैं भाई साहब हमारे पास तो समय बहुत कम है। क्या कहा भैया? समझ में आई भैया? अज्ञानियों को ये घर में अकेला रहना ऐसे कांटे जैसा चुभता है। ज्ञानी कहते हैं अरे भाई ये तो हमारे लिए बड़ा जो है चौथा काल आ गया। क्या गया भैया? है भैया, सारी चीजों से छुट्टी प्राप्त हो गई है। अब तो मुझे अपने आत्मा से बातें करने का स्वर्णिम मौका मिला है। क्या कहा भैया? समझ में आया भैया? हाँ हाँ, यह बहुत असंख्यात काल बाद मिलता है ये मौका, ध्यान रखिएगा। है जो आपको बाहर में दिख रहा है ये हमारे आपके पास में जो मौका मिला है ये असंख्यात समय बाद ये मौका मिलता है। क्या कहा भैया? है समझ में आती भैया? सब काम से छुट्टी। अरे सबसे बढ़िया बात तो ये भी हो गई कि भगवान को नमस्कार करने का भी झंझट खत्म हो गया। क्या कह रहे? हाँ, मंदिर भी बंद कर दिए। अरे तभी तो तुम अपने आत्मा से बातें कर पाओगे ना। और नहीं तो भाई चलो मंदिर चलना है, मंदिर में भगवान की भक्ति करनी है, पूजा करनी है, कोई तुम्हारे ध्यान में वही फंसा रहता। क्या कह रहा है भैया? है तो मंदिर मस्जिद बंद कर दिए हैं तो आपके लिए कैसा लगता है? अरे कम से कम आपको अपनी आत्मा से बात करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। समझ में आया भैया? यहाँ यह बताया जा रहा है कि अपने भाव के सिवाय भाई अन्यत्र कहीं भी तुझे मिठास रह गई तो वह चैतन्य की मिठास में नहीं आने देगी। अपने गायक प्रभु परमात्मा का तुम्हें लाभ नहीं मिल सकता है क्योंकि आत्मा तो तीनों काल सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, सुख स्वरूप है भैया। उसके लाभ से अवंचित हो जाओगे। क्या हो जाओगे भैया? वंचित हो जाओगे। समझ गए? जब आपको पर पदार्थों में सुख लगता है, पर पदार्थ हमारा कल्याण कर सकता है, जब तक आपकी पर्याय में इस प्रकार का चल रहा है तब तक उसे अपने आत्मा का सुख उसे प्राप्त नहीं हो सकता है। क्या कहा भैया? समझ में आया? पर्याय में जब तक हमें ऐसा भाषित होता है कि पर पदार्थ में मेरा सुख है और मुझे पर पदार्थ के भोग करने से मुझे सुखी हो जाऊंगा, तब तक हमें अपने आत्मा का सुख नहीं मिल सकता है। आत्मा है तो बहुत विशाल। क्या कहा भैया? है जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्ठी करते हैं, जिसका सेवन सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, उसका अगर तुम्हें लाभ लेना है तो पहले यह निर्णय करना होगा कि मेरे आत्मा में सुख शांति भरी हुई है, मेरा सुख किसी पर पदार्थों में नहीं है। क्या भैया? जब ये बात निर्णित हो जाती है तब वह पर्याय सुई में भी पर द्रव्य प्रभावों का लक्ष्य छोड़ती हुई अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा के पास आ जाती है। लेकिन अभी वह पर्याय में अभी थोड़ी सी कचास रह गई है चारित्र संबंधित। क्या भैया? श्रद्धा ज्ञान का कोटा तो पूरा हुआ। क्या हुआ भैया? श्रद्धा ज्ञान ने तो अपना पूरा कोटा पूरा कर लिया। उतना तो सम्यक दृष्टि जीव आनंद में रहता है, निराकुलता में रहता है। अभी उसे मूलराज जैसा आनंद लेना है भैया। तो वह चारित्र का कार्य है, वह चारित्र का कार्य धीरे धीरे वह अंदर में बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता हुआ भैया चलता है। समझ में आया भैया? तो यह बात यहाँ बताई जा रही है, जब तक इसे अपने भाव के सिवाय अन्यत्र कहीं भी तुझे मिठास रह गई हो, है भैया, कि कोई हमारा कल्याण कर सकता है या कोई या पर पदार्थों में मेरा सुख है, तब तक वह चैतन्य की मिठास में नहीं आने देगा। चैतन्य की मिठास उसे पर्याय को मिलने वाली नहीं है।
चैतन्य की मिठास में पर की मिठास विघ्न कारक होती है। क्या कहा भैया, सिद्धांत बना दिया है। जब तक आप जो है पर पदार्थों में सुख की कल्पना करते रहोगे तब तक तुम्हें अपनी आत्मा में सुख मिलने वाला नहीं है, और पर पदार्थों के पीछे भागते रहोगे तब तक तुम्हें अपनी आत्मा का सुख नहीं मिलेगा, उसमें अंतराय पैदा होता है। देखो श्रीमद् राजचंद्र जी ने भी उन शब्दों में लिखा है, सुख प्राप्ति हेतु प्रतन करते सुख जाता दूर है। पूरा लिखा है कि नहीं लिखा है श्रीमद् राजचंद्र जी ने? आप लोग तो पढ़ते हो ना, सुख प्राप्ति हेतु, सुख प्राप्ति हेतु कहाँ पर बाद में है, स्पर्श इंद्री में सुख मिल जाए भैया, रसना इंद्री में सुख मिल जाए, आज ये वाला भोजन बना लूं। अरे भूल गए, तूने आज तक एक परमाणु तक का ग्रहण नहीं किया है। समझ में आया भैया? जब इस सच्चा ज्ञान हो जाता है तो रसना इंद्री के प्रति ऑटोमेटिक आसक्ति का परिणाम छूट जाता है, राग रह जाता है। क्या कहा? राग भी अगर छूट जाए तो केवल ज्ञान की पर्याय आ जाएगी। क्या कहा भैया? है तो कहते सुख प्राप्ति हेतु प्रतन करता सुख जाता दूर है। अपने भगवान आत्मा से दूर हो जाता है कि मेरा सुख पंच इंद्रिय के विषयों में है, मेरा सुख है भैया पर परमात्माओं में है। जब तक ऐसी हमारी ज्ञान की पर्याय में ऐसा चलता रहता है तब तक उसे अपनी आत्मा का सुख मिलता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर यह बोल हमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है भैया। अगर हमें अपनी आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद लेना हो, निराकुलता सुख चाहिए, तो हमारा भगवान आत्मा तीनों काल निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंदमय है। मुझे सुख प्रभावों के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे, है भैया। इस प्रकार के बोल यहाँ पर इस बोल के माध्यम से 5 से 52 नंबर का बोल आया है। आप उसे खूब विचार करना, खूब चिंतन करना और अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में उसको निर्णय करना। यही वास्तव में हमारी पर्याय में सुखी होने का एक विधान है, दूसरा कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। अभी अपना समय यहाँ हो गया। चैतन्य का स्मरण